सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर है और ठीक इसी स्कूल के सामने ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये नगर निगम की साफ नाकामियां दिख रही होंगी कि कचरे का किस तरीके से ढेर लगा है। काफी समय के बाद में कूड़ा उठता है और दूसरी एक टॉयलेट की बड़ी समस्या रहती है। लोगों से मना करो तो लोग डरते हैं कि नहीं हम यहीं पे कचरा डालेंगे, एक डंप बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपके पीछे डंप कितना बड़ा है, तो गार्जियंस को बहुत दिक्कत है। इससे पर्यावरण में प्रदूषित होता है, और बीमारियां पास आती हैं हम लोगों को। इसीलिए कूड़ा साफ हो जाएगा तो बीमारियां पास नहीं आएंगी। यहाँ पर 24 घंटे पानी बहता है। यहाँ पर कम से कम एक टोटी की अगर व्यवस्था करा दी जाए तो लोगों को कितनी आसानी हो जाएगी। कम से कम एक छोटा सा नल ही लगवा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर के गोविंद नगर CTI इलाके में और आज ये आप यहाँ पर मेरे पीछे कूड़े का ढेर देख रहे हैं। ये सिर्फ आज कूड़े का ढेर नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे, मेरे जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, आप कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाइए, ये शिक्षा परिसर है। यहाँ पर सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर है और ठीक इसी स्कूल के सामने ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये नगर निगम की साफ नाकामियां दिख रही होंगी कि कचरे का किस तरीके से ढेर लगा है। बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और इस बदबू से उनका जीना हराम है। और सबसे बड़ी आपको बात ये दिखा देता हूं कि लोगों में जो सिविक सेंस की कमी बताई जा रही ना, वो भारत में बहुत ही ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आप देखिए शिक्षा परिसर जो है हमारा, ये स्कूल की ये रेलिंग है। दिखाइए थोड़ा पास से, इधर आइए, इधर दिखाइए। ये शिक्षा की रेलिंग है और यहाँ पर लोग पेशाब तक करके जाते हैं। ये है यहाँ के लोग और यहाँ का सिस्टम। लोगों में भी भरपूर कमी है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग पन्नी से कचरा यहीं डाल कर जाते हैं और पीछे ये ठीक बगल में आप देख सकते हैं ये नहर बह रही है। ये पूरी तरीके से कचरे से भरी पड़ी हुई है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं स्कूल परिसर के अंदर। यहाँ के प्रिंसिपल जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बता दीजिए पहले। राकेश त्रिपाठी जी। सर, आप यहाँ पर कब से आप सेवा कर रहे हैं? 4 वर्ष। 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पर कितने लगभग बच्चे होंगे? 250 बच्चे हैं। तो कितने क्लास तक हैं? 8 तक बच्चे हैं। अच्छा सर, देखिए जैसे स्कूल परिसर के ठीक बाहर ही, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर जो कूड़ा फैला हुआ है बहुत ही भारी मात्रा में फैला हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कूड़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। प्रदूषण फैलता है जिससे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, बच्चे आते जाते हैं, जब पानी गिरता होगा तब क्या स्थिति होती है? तब तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। रोड पर भी बहुत स्थिति खराब हो जाती है। मतलब पूरा भर जाता है? हाँ, कूड़ा जो है भर जाती है रोड ना, चलने में बहुत दिक्कत होती है। और क्या क्या समस्याएं आती हैं और कब कब गाड़ी, यहाँ तो बताते 2-3 महीने से कूड़ा तक नहीं हटाया गया था, ऐसी स्थितियां हैं? हाँ, समय पे कूड़े का निस्तारण नहीं होता है। काफ़ी समय के बाद में कूड़ा उठता है और दूसरी एक टॉयलेट की बड़ी समस्या रहती है। टॉयलेट होते हुए भी लोग टॉयलेट में नहीं करते, दीवारों पर टॉयलेट करते विद्यालय की। मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपको बाहर दिखाया कि कैसे लोग रेलिंग के बाहर वहां पर पेशाब कर चले जाते हैं। उसके बाद ये जो पेशाब करके जाते हैं ये आम आसपास के लोग ही हैं। स्कूल परिसर जो कि विद्या का मंदिर माना जाता है, लोग अपने बच्चों को वहां शिक्षा पढ़ने के लिए भेजते हैं और पेरेंट्स होते हैं और कुछ अलग लोग भी होते हैं जो बाहर ही होते हैं। वो उसी दीवार पर आप दिखाइए थोड़ा सा घुमा के कैमरा, वो देखिए ये रेलिंग है, ये गेट लगा है। ठीक इस गेट के बगल में लोग पेशाब तक करके जाते हैं। ये व्यवस्था है। लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी जो होती है ना, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखती है। बाहर कचरा फैला होता है, इतना ज्यादा पेरेंट्स भी लेते आते हैं, उनको दिक्कतें होती होंगी उस पर? बहुत दिक्कत होती है सर, क्योंकि यहाँ पे स्मेल भी बहुत आती है। लोगों से मना करो तो लोग डरते हैं कि नहीं हम यहीं पे कचरा डालेंगे, एक डंप बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपके पीछे डंप कितना बड़ा है, तो गार्जियंस को बहुत दिक्कतें होती है। आप किस चीज की टीचर हैं? हम ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कितने सालों से आप यहाँ कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जैसे ये 2 साल से समस्या ऐसे ही बरकरार है? हाँ, ऐसे ही बरकरार है सर। मतलब कभी साफ सफाई? नेता अभी साफ सफाई करने नहीं आते, ऐसी कचरा पड़ना रहता है सर। देखिए मैम, आपका नाम क्या? सुमन जी ने अभी बताया कि ये कचरा ऐसे का ऐसे ही बरकरार पड़ा होता है। बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं, उनके गार्जियंस को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और बरसात में क्या स्थितियां पनपती हैं? सर बहुत से मच्छरें, कीट मकोड़े सब होते हैं। स्कूल परिसर के अंदर भी आते हैं? बहुत आते हैं सर, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत ज्यादा। देखिए, अब बात करें कि
जो हमारे बच्चों का भविष्य है, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे देश की नींव जो होती है वही नहीं सुरक्षित है। आप देखिए ना कि किस तरीके से बाहर कचरे का ढेर लगा है, बच्चे पढ़ते हैं तो मच्छर लगते हैं, बदबू आती है। उत्तर प्रदेश की सरकार उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करती है कि हमारे जो देश की नींव है वो मजबूत होगी। वो कैसे मजबूत हो जाएगी जब बाहर का सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है। हाँ बताइए। एक और दिक्कत है कि अगर ये मेट्रो भी बन रहा है, हाँ, इन लोग पानी नहीं डालते हैं या ले जाते हैं बच्चों को रास्ते में तो वहाँ डस्ट उड़ता है। देखिए हम दादा नगर से हैं और यहाँ से जाते हैं तो डस्ट उड़ता है, इन लोग को पानी डालना चाहिए एकदम। देखिए यहाँ पर मेट्रो का भी कार्य चल रहा है और ऊपर ठीक, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर मेट्रो की जो विकास की रफ्तार दिखाई जाती है, कानपुर की एक शान बताई जाती है। ठीक उसी शान के नीचे, उसी के बाहर लोग परेशान हैं। गार्जियंस भी यहाँ से निकलते हैं, उन्हें धूल का सामना करना पड़ता है, बरसात में गिर भी जाते हैं। ये स्थितियां हैं यहाँ की। जो समस्याएं हैं वो सामान्य रूप से सबको दिखाई पड़ रही हैं। मेट्रो के कारण प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन जो उसके साइड के साथ जो कमियां आती हैं वो भी आपको सरकार को दिखनी चाहिए। जो यहाँ का मेट्रो प्रबंधन है या जो नगर निगम है उसको दिखना चाहिए कि आखिर जो जनता परेशान हो रही है उसको, वो परेशानी भी कैसे दूर की जा सकती है, उसको दूर करना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य ये होता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य माने जाते हैं, यहीं से इंजीनियर, डॉक्टर, न जाने कितने बड़े बड़े पद में जाते हैं बच्चे। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, उनको बीमारियों का भी खतरा रहता है। ये जो कूड़ा जमा रहता है, क्या इन पे बहुत बुरा असर नहीं पड़ता है? क्या सरकार को इस पे क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, ये बताइए। देखिए, ठोस कदम तो ये है कि जिस दिन कूड़ा उठे निकाला जाता है उसी दिन उड़ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो सरकार की मंशा पूरी होती नहीं होती है। जो कर्मचारी यहाँ के हैं वो वास्तव में अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे हैं। भाई, आपने अगर यहाँ से मलबा निकाला तो वो निकाल करके आपको दूसरे दिन किसी ने उठा देना चाहिए यहाँ से, जिससे बच्चों को तकलीफ ना हो या आसपास की जनता उसको तकलीफ ना हो। लेकिन होता क्या है कि उसको सूखने दिया जाता है कि अभी सूखना है, पानी निकल जाए, ये करे, उठाने में तकलीफ होगी, इससे बहाने लेकर। लेकिन सूखने का समय कुछ होता है, यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने पड़ा रहता है। मैं कह रहा हूँ कि उसका बहाना लेकर के आप 3-3, 4-4 महीने तक किसी कोई काम नहीं करते। इसका मतलब है आप जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, आप अपने काम कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं, अपना काम को अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, ये विद्यालय सन 84 से खोला गया और इन 5-7 मलिन बस्तियों के बच्चों के कम शुल्क में शिक्षा देने के लिए, संस्कारी शिक्षा विद्या भारती द्वारा ये विद्यालय चलाया जा रहा है। लेकिन विद्या भारती में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सरकार उन्हीं की है, लेकिन फिर भी यहाँ ना विद्यालय के बच्चों के हित की कोई काम किया जाता है और ना ही बाहर की साफ सफाई की बात, जिससे इनकी भी मनोदशा बच्चों के साथ साथ हमारे लोगों की भी खराब होती है। लेकिन क्या किया जाए, सब सिस्टम करने के बावजूद जब कोई काम नहीं होता तो हम लोग भी उसी ढर्रे पर अपना काम प्रारंभ रखते हैं। देखिए यहाँ के जो सरकारी शिक्षक हैं और जो मतलब वो विद्या निजी उससे चल रहा है, जो इनको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मतलब ये लोग कितने सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इनको जो प्रॉब्लम्स हैं देखने को मिल रही। सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, बहुत कुछ कराती है, लेकिन यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल अलग है। अब ये तो वही बात हुई ना कि बच्चों की किताबों में शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बच्चों की किताबों में शिक्षा के ज्ञान के साथ साथ बाहर की बदबू भी आ रही है और मच्छर भी आ रहे हैं, और इस पर प्रशासन, नगर निगम पूरी तरीके से चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। इसी के साथ मैं अकुल गुप्ता और आप देख रहे थे पतंगड़ न्यूज। बच्चों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो डेली किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बेटा इधर आ जाओ, थोड़ा सा आप आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? अनन्या नाम है। अनन्या, आप यहाँ कब से पढ़ रहे हो बेटा? 2nd क्लास से पढ़ रहा है। 2nd क्लास से पढ़ रहे हो। अच्छा, ये जो बाहर ये जो कूड़ा फैला होता है उससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं? इससे पर्यावरण में प्रदूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है और बीमारियां पास आती है हम लोगों को। इसीलिए कूड़ा साफ हो जाएगा तो बीमारियां पास नहीं आएंगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है स्कूल में पढ़ रहे हो, क्लास के अंदर हो, मच्छर भी लगते होंगे कभी ना कभी, बदबू जब निकलते होगे स्कूल से बाहर तो बदबू भी आती होगी, क्या क्या समस्या है? जब हम लोग क्लास से बाहर निकलते हैं, मतलब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो बदबू आती है,
और कचरा इधर उधर फैला रहता है, हम लोग को देख के निकलना पड़ता है और बदबू भी बहुत आती है और जो नदी है वो भी बहुत गंदी है। और आपकी क्या समस्या, आप भी बताइए। हमारे स्कूल में वॉशरूम लड़कों में गेट लग जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, गेट नहीं लगा है, गेट की भी मांग कर रहे हैं। हाँ। अच्छा सर, आप बताइए, गेट नहीं लगा है क्या वॉशरूम में भी लड़कों में? बताइए सर। ये बच्चों का कहना है कि जो टॉयलेट बना हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का, तो गर्ल्स में तो गेट लगा हुआ है पर बॉयज़ का पहले पड़ जाता है। तो जब लड़कियां अपने उस पे जाती हैं तो स्वाभाविक है निगाह इधर तरफ जाएगी। अच्छा, अगर खड़े रहते तो इनको थोड़ा सा फील होती है। अच्छा सर, आप बता दीजिए, ये जो गेट नहीं लगा इसके बारे में कुछ बोल दीजिए। आपने शिकायत करी उसकी? नहीं, वो तो विद्यालय की व्यवस्था है, विद्यालय की व्यवस्था है, लेकिन आपका भी ने अपनी बात रखी है, उस गेट को छुड़वाया जाएगा। आपने कब शिकायत करी, कुछ कहा था? अभी पिछली बैठक हुई थी हमारी, उसी में प्रस्ताव रखा था। चलिए देखिए, यहाँ का प्रस्ताव इन्होंने रखा है, गेट लगवाने की बात भी कही है सरकारी स्कूल के अंदर, जो कि बच्चों की टॉयलेट में, लड़कों की टॉयलेट में गेट नहीं लगा है, लड़कियों की टॉयलेट में लगा है, लेकिन जब वो जाते हैं तो उनको ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। नाले के जस्ट बगल यहाँ पर देखिए पानी चलता रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर 24 घंटे पानी बहता है। यहाँ पर कम से कम एक टोटी की अगर व्यवस्था करा दी जाए तो लोगों को कितनी आसानी हो जाएगी। कम से कम एक छोटा सा नल ही लगवा दिया जाए। लोग यहाँ से पानी लेते हैं, इनकी सुविधाएं हैं और यहाँ से लोग ले रहे हैं, लेकिन कम से कम ये जो 24 घंटे लगातार पानी बह रहा है, क्या समस्या यही है, पानी हमेशा बहता रहता है 24 घंटा, और टोटी लग जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। और क्या, देखिए जहाँ एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, इतने दूर से पानी लेने आते हैं, वही चीज यहाँ पर जो 24 घंटे पानी बहता रहता है। आप भर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए आसपास के जो लोग हैं पानी भी भरने आते हैं, ये सुविधा का बहुत अच्छा केंद्र है। लेकिन अगर देखा जाए, नाले के जस्ट बगल है, यहाँ पर कम से कम एक टोटी तो होनी चाहिए।